रामपुर के एक छोटे से गांव में रमू नाम का एक किसान अपनी पत्नी ज्योति और बेटी सीता के साथ रहता था। मिट्टी की खुशबू, बेल की घंटी की झंकार और मेहनत ही रमू का दिन आया था। सुबह से शाम तक वह खेतों में पसीना बहाता ताकि उसके परिवार की थाली में रोटी आ सके। लेकिन उस साल बरसात देर से आई थी, खेत सूखे पड़े थे, फसल की मिट्टी फट चुकी थी। रमू रोज आसमान की ओर देखता और सोचता, हे भगवान, अब तो पानी बरसा दे। एक दिन दोपहर में आसमान अचानक काला हो गया, हवा तेज चली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रमू वेरांडा में खड़ा होकर बोला, ज्योति, लग रहा है आज भगवान ने हमारी सुन ली। ज्योति मुस्कुराई, पर अगले ही पल बारिश इतनी तेज हो गई कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। खेत, रास्ते, यहाँ तक कि रमू के घर के सामने तक पानी भर गया। रमू और ज्योति दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, तूने बरसाया तो सही, पर अब इसे रोक भी ले। रात भर बारिश चलती रही। अगली सुबह जब सूरज निकला तो खेत तालाब बन चुका था, चारों ओर पानी ही पानी था। रमू का दिल बैठ गया। उसने खेत की ओर देखा और धीरे से बोला, अब सब गया। तभी सीता दौड़ती हुई आई और बोली, पापा चिंता मत करो, जब पानी उतर जाएगा तो हम फिर से खेत तैयार कर लेंगे, मेहनत करेंगे, फसल फिर उगेगी। रमू ने अपनी छोटी सी बेटी की आंखों में उम्मीद देखी और मुस्कुराकर बोला, सही कहती है तू बिटिया, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। कुछ दिन बीते, पानी धीरे धीरे उतरने लगा। मिट्टी में नमी बची थी। रमू ने हल उठाया, खेत पहुंचकर उसने बेलों को जोड़ा और हल चलाना शुरू कर दिया। ज्योति दूर से देख रही थी। उसका पति और बेटी दोनों मिट्टी में उतर चुके थे। सीता पौधे लेकर आई और बोली, अब धान रोपने का समय आ गया है। रमू ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर खेत में धान रोपना शुरू कर दिया। सीता अपने नन्हे हाथों से पौधे लगाती, रमू मिट्टी से उसे दबाता। हर एक पौधा उनकी उम्मीद थी, उनका विश्वास था। ज्योति घर से घास लेकर आई और बेल को खिलाया ताकि वे भी थकान भूल जाएं। दिन बीतते गए। हवा में अब हरियाली की खुशबू थी। खेत में धान के पौधे लहराने लगे। रमू रोज शाम को खेत जाकर उन पौधों को देखता और मुस्कुराता, देख बिटिया, अब भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया। धीरे धीरे फसल पकने लगी, धान सुनहरे रंग में बदलने लगे। अब काटाई का समय आ गया था। रमू ने गांव से मशीन मंगवाई और सुबह सुबह पूरे परिवार के साथ खेत पहुंचा। मशीन की आवाज़ गूंजने लगी, धान कटने लगा और रमू की आंखों में चमक आ गई। सीता बोरी पकड़ती, ज्योति धान भरती, तीनों मिलकर खेत को साफ करते रहे। शाम होते होते पूरा खेत खाली हो गया और धान की बोरियां तैयार थीं। अगले दिन रमू उन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर शहर के बाजार ले गया। वहां कलेक्टर से मिला और अपनी मेहनत की कमाई बेच दी। उसे अच्छा दाम मिला। जब वह शाम को घर लौटा तो उसके हाथ में पैसे नहीं बल्कि गर्व था। उसने ज्योति और सीता की ओर देखा और कहा, देखो, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। भगवान हर उस हाथ का साथ देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। रात को जब सब खाना खाकर सोने लगे तो आंगन में हल्की हवा बह रही थी। रमू आसमान की ओर देखकर बोला,